जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। अब बहुत एकाग्रता से सुनेंगे आप लोग। सुंदर कांड में वही प्रवेश कर सकेगा जिसने अपने को आत्मा मान लिया, जिसके जीवन का ये भ्रम मर गया, जिसने दो बातें अपने जीवन में उतार ली कि एक भगवान और मृत्यु अटल, इसे टाला नहीं जा सकता, और दो बातें अपनी अच्छाई और अपनी बुराई को। वही व्यक्ति धनुष रूपी इस अहंकार को अपने जीवन में मार सकता है, समाप्त कर सकता है। देखिएगा, कबीर साहब, संत कबीर जी फरमाते थे, एक शैतान मेरे पास रोज आता था। क्या कहते हैं? एक शैतान चाह की तुलना, कामना की तुलना, एक शैतान और कुछ नहीं, हमारे अंदर चाह जो भरी जाती है, तरह तरह की कामनाएं हमारे अंदर, अपेक्षाएं हमारे अंदर भरी हैं, ये शैतान है। गहराई से सुनिएगा और जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। एक दिन तो मैंने कहा था, चाह चमारी चाह चूड़ी, चाह नीचों से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह ना होती तेरे बीच। हमारे और आपके जीवन में ये चाह की जो तुलना है, कामना की जो तुलना है, यही शैतान, और कुछ नहीं। ये जो चाह भरी है, तरह तरह की कामना हमारे अंदर, यही शैतान है। तो कबीर साहब ने कहा, मेरे पास शैतान रोज आता है और आकर पूछता है क्या खाओगे। शैतान पूछता है क्या खाओगे, और मैं कहता हूं मिट्टी। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं संत कबीर जी। शैतान पूछता है क्या खाओगे, मैं कहता हूं मिट्टी। वो पूछता है क्या पहनोगे, तो मैं कहता हूं कफन। ये कबीर जी के शब्द सुना रहा हूं आपको। शैतान पूछता है क्या खाओगे, तो मैं कहता हूं मिट्टी। क्या पहनोगे, तो मैं कहता हूं कफन। वो शैतान मेरे से पूछता है कहां रहोगे, तो मैं कहता हूं शमशान में। बेचारा, ध्यान से सुनिएगा, बेचारा मुंह लटकाकर, वो शैतान बेचारा मुंह लटकाकर वापस चला जाता है। क्यों? संसार इन्हीं चीजों में फंसा रहता है। हम संसारी जीव कहां फंसे हुए? इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं। क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा और कहां रहूंगा। संसारी इन्हीं चीजों में फंसा रहता है, और मुझे वो फंसा नहीं सकता। कबीर जी का देखिएगा वाक्य,
इसलिए तो मुंह लटकाकर चला जाता है। ये कामना आपके और हमारे जीवन में चाह साधक जनों शैतान के काम है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, अगर वाकई में हम लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं, तो हमारे को अपने मन रूपी शैतान को बार बार समझाना पड़ेगा, वरना मन बार बार पूछेगा क्या खाओगे, रसगुल्ला के रबड़ी, गोलगप्पे के चाट पापड़ी, यही खाते खाते जीवन गुजर गया। अपने जीवन के मूल उद्देश्य को हम लोग पहचान नहीं सके। अब सीता जी की खोज के लिए उस प्रसंग से शुरू कर रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। समुद्र के किनारे सब बंदर एकत्रित हैं। सारे बंदर कहाँ बैठे हैं? समुद्र के किनारे। आप और हम सब लोग कौन हैं? ये सब बंदर हैं और समुद्र के किनारे बैठे हैं। इस देह में हरी मिलत है। ये देह ही सागर है, यही समुद्र है, इसी के हम किनारे पर बैठे हुए हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं। श्री सीता जी का हमें कैसे पता प्राप्त हो, आप और हम सब लोग यही चर्चा करते हैं। क्या करें, भगवत प्राप्ति पता नहीं कैसे होगी। हमें गुरुजी भी अपना लिए, गुरुजी से नाम दीक्षा भी ले ली और बैठे भी किनारे पर ही हैं। ये देह ही समुद्र है। मैंने कहा था ना, देहाभिमान ही समुद्र को पार करना है। हम बिल्कुल किनारे पर हैं और ये चर्चा भी कर रहे हैं, सीता जी को चाहते भी हैं। उस समय आपको मैंने कहा कि हम लोगों के जीवन में एक गुरु आता है। इन बंदरों को जो ऐतिहासिक रामचरितमानस में आया, और मैंने आपसे ये भी निवेदन किया था कि रामचरितमानस सुनते समय आप ऐतिहासिक त्रेता युग की कथा नहीं सुन रहे, आप एक आईने के रूप में रामायण को देखिए और अपने आप को देखिए। मैं इस रामायण में कहां पर पात्र बना हुआ हूं, अपने आप को देखिए। संपाति के द्वारा, गुरु के द्वारा ये ज्ञात होता है, लंका में अशोक वाटिका में श्री सीता जी बैठी हुई हैं। संपाति ने आगे कहा, आप लोगों में से जो इस 400 कोस के समुद्र को लांघेगा वही सीता जी का पता लगाने में सफल होगा। रामचरितमानस में चौपाई में क्या कहा? जो ना गई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मतियागर, मोही बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा बस भयऊ शरीरा। बहुत सुंदर संवाद कहा। इन शब्दों में संपाति ने बंदरों को आशा बनाते हुए की चेष्टा की। हम लोगों को भी हमारे गुरुदेव संत महात्मा ये विश्वास दिलाते हैं, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम, और क्या आशा बनाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जब सुना बंदरों ने इस विशाल समुद्र को देखकर अपनी सीमित क्षमता पर दृष्टि डाली, तो उनको लगा ये विशाल समुद्र को पार करना हमारे लिए संभव नहीं है। हमने आप लोगों से निवेदन किया, ये देहाभिमान ही भव सागर ही समुद्र है। सीता को कौन पाएगा? जो देहाभिमान से पार उठ जाएगा, जो अपने को शरीर मानेगा। वो सुन बेशक ले, मन में मान ले कि मैं समझ गया हूं सुंदरकांड का तात्पर्य, लेकिन सीता जी की खोज कभी नहीं कर पाएगा। अब क्या होने लगा?
जो आप और हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, सारे बंदर समुद्र के किनारे बैठकर निज निज बल सब कहूँ भाषा, पार जाई कर संशय राखा। कोई कह रहा है मैंने गीता का पाठ तो कर लिया है, मैंने फलाने जगत गुरु जी से गीता सुनी। देखिएगा, और कोई कहता है मैंने चारों धाम की यात्रा कर ली है, कोई कहता है मैंने इतने यज्ञ कर लिए हैं, कोई कहता है मैंने पंडित जी को बैठा के इतना जप कर लिया है, महामृत्युंजय का जाप करा लिया है। ये सब धोखाधड़ी के काम है जो आप और हम लोग अपनी तसल्ली के लिए करते रहते हैं। इसलिए कहा गया निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। लेकिन सब कह रहे हैं ये सब तो कर लिया, लेकिन सीता जी तो नहीं मिली, भक्ति स्वरूपा। फिर सुंदरकांड क्या पढ़ा आपने, क्या समझा? ने हमने चौपाइयां पढ़ी और अंत में ध्यान से सुनिएगा, एक विचित्र बात बता रहा हूं इस जीव की। अंत में अंगद ने एक सीमा तक लगुंद्र लागने का वचन देते हुए कहा। लास्ट में अंगद जी क्या बोले, मैं समुद्र लांग तो जाऊंगा पर आने में मुझे कुछ संदेह व्यक्त लग रहा है। कोई भक्त बता सकता है जिसने सुंदरकांड पढ़ा हो या समझा हो या किसी संत से सुना हो कि अंगद जी ने आने में असमर्थता क्यों जताई, क्या वजह थी कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा? भाई आप लोगों ने सुंदरकांड पढ़ा, रामचरितमानस सुनी, आपने ये भी सुना कि अंगद जी ने कहा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापसी आने में मुझे डाउट है। राजकुमार जी कहते हैं मैं बताऊंगा, बताइए। उनको अपने पिता का स्मरण हो पाया, उनके पिता गुफा में गए थे, वापस नहीं हो पाए, तो उन्हें डर लगा कि भी मैं कहीं फंसा जाऊं गुफा के अंदर। ये गुफा में जाने की बात नहीं कर रहा, मैं समुद्र पार करने की बात कर रहा हूं, लंका जाने की। वो गुफा नहीं है। आपने जो बात बताई वो बात थी जब स्वयं प्रभा के पास गए थे हनुमान जी लेकर के। अब ध्यान से सुनिएगा, अंगद कही जाऊं मैं पारा, लेकिन जिए संशय कछु फिरती बारा। मुझे डाउट है मैं वापस आ पाऊंगा। इस संदिग्ध वाक्य से बंदरों को निराशा कर दिया। देखिएगा, नेता कौन? अंगद, आगे चलने वाला, उसने निराश कर दिया। मैं पार तो चला जाऊंगा लेकिन पक्का नहीं मैं वापस लौट के आ पाऊं या ना आ पाऊं। अब आप सोचिएगा, हम आ तो गए भगवत प्राप्ति के लिए, गुरुदेव ने बता दिया इस देह में हरि मिलत है, ये जीवन, ये मनुष्य शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है। लेकिन हमने भगवान से ये नहीं कहा था माँ के घर में कि मुझे डाउट है मैं वापस आपके पास आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। अंदर तो आपने वादा किया था कि प्रभु एक बार इस नर्क द्वार से निकाल दो, मैं कसम खाता हूं वापस आऊंगा। कहां गए तुम्हारे वो वादे, कहां गई वो तुम्हारी कस्में जो भगवान के साथ प्रतिज्ञा करके आए थे? अब आप सब लोग एकाग्रचित होकर सुनिएगा, सुंदर कांड की बहुत सुंदर चर्चा आपको बताने जा रहा हूं। जिए संशय कुछ फिरती बारा, इस संदिग्ध वाक्य में वे बंदरों को निराश कर देते हैं अंगद जी। और तब सबसे अंत में जामवंत जी हनुमान जी को प्रेरित करते हैं, जिससे उत्साहित होकर हनुमान जी अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं। अब बंदरों को आश्वासन देते हैं मैं निश्चित रूप से जनक नंदिनी के निकट पहुंचकर उनके दर्शन करके वापस लौटूंगा। आप लोगों को इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। एक अंगद कह रहा है मुझे संदेह है मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, एक हनुमान जी हैं जो कह रहे हैं मैं शपथ लेता हूं
सीता जी के पास जाऊंगा और उनके दर्शन करके प्रभु राम का संदेश देकर वापस लौट आऊंगा। ये कहकर के हनुमान जी नमन करने के पश्चात समुद्र को लांघने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपका ध्यान अंगद की बात पर लाना चाहता हूं। क्या कारण था अंगद को ऐसा? क्या ताकत की कमी थी? क्या राम की शरणागति की कमी थी? बाली ने तो अपने पुत्र के रूप में अपने तन को ही सौंपा था कि मैं आपकी सेवा करूंगा। जब सेवा का मौका आया तो अंगद को संशय कैसे हुआ? क्या कारण था? मैं आपका ध्यान वहीं पर ले जाना चाहता हूं। असल चीज क्या थी? अंगद को ये डाउट था कि सोने की लंका में जाने के बाद, जहां पर 10 इंद्रियों की भूख का व्यक्ति वहां पर काम पर, मन पर, बुद्धि पर विजय प्राप्त कर पाना, वहां पर स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करती हैं, काम बिखरा पड़ा हुआ है, स्वर्ण की नगरी है। इतनी सुंदर नगरी को देखकर कौन इस सुख को छोड़कर, कौन स्वर्ग को छोड़कर वापस मृत्युलोक में आना पसंद करता है? अंगद का भी यही तात्पर्य था कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वहां जाकर सोने की नगरी देखकर और वहां का ऐश्वर्य देखकर, वहां की मोह मदिरा देखकर, वहां की ममता मोह आसक्ति में फंसकर मुझे डाउट है कि शायद मैं वापस ना आ पाऊं। आपको समझ में आया कि क्या कारण था अंगद का मना करने का? सोने का त्याग करना, सुख का त्याग करना, मोह ममता आसक्ति का त्याग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कहत कठिन समझत कठिन। मंदिर में जाके आप मूर्ति के दर्शन तो कर सकते हो, ये सीता की खोज नहीं है, ये भक्ति की प्राप्ति नहीं है, ये तो मैं को समाप्त करके भगवत प्राप्ति करने का मार्ग है। तो मैंने आपका ध्यान, सबको, हम सब उसी स्टेज पर खड़े हुए हैं, हम सब वही अंगद हैं। कसम तो खाते हैं हम भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन माया महाठगनी हम जानी। माया का स्वरूप देखकर ममता मोह आसक्ति धन दौलत सबको पता है ये क्या कारण है। हम दो बातें भूल जाते हैं। वो दो बातें कौन सी? एक नारायण और एक मौत को भूल जाते हैं। 24 घंटे देखिएगा। किसी ने पूछा कि प्रभु राम सीता के विवाह को कौन जानता है, कौन आई विटनेस है उनका? तो केवल एक, लक्ष्मण जी। शेषनाग, शेष शैया पर भगवान विराजमान होते हैं। महाविष्णु लक्ष्मी जिस शेष शैया पर विराजमान होते हैं। जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है तो केवल भगवान, उनकी शक्ति और ये शेष लक्ष्मण स्वरूप शेषनाग के अवतार रामानुज स्वामी जी ने ये बात बताने का बहुत प्रयत्न किया जीवों को, लेकिन कहत कठिन समझत कठिन। भगवान इस चीज के, लक्ष्मण जी इस बात के गवाह हैं कि मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे ये स्वयं उनकी आसीन है
के सदा उनके साथ रहते हैं। भगवान के साथ मृत्यु सदा रहती है। आप और हम लोगों के साथ भी रहती है, लेकिन हम लोग अपने स्वरूप को भूल गए, इसलिए मृत्यु के ग्राह बन जाते हैं। अब सुनिएगा, जब हनुमान जी ने अपना विराट रूप रखा इस यात्रा में, सुंदरकांड की यात्रा में, हनुमान जी भक्ति स्वरूपा, प्रकाशमयी स्वरूपा, शांति स्वरूपा श्री सीता जी की ओर प्रस्थान करने से पूर्व जिस पर्वत पर खड़े होकर छलांग लगाते हैं, जिस पर्वत शिखर से इस यात्रा का श्री गणेश होता है, उस पर्वत के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में उस सुंदर पर्वत पर चढ़ गए और भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान से सुनिएगा, इस ऊंचाई पर, इस समुद्र पर, त्याग रूपी समुद्र, ये कौन सा पहाड़ है? ये त्याग का पहाड़ है। आप और हम लोग ये त्याग कैसे कर सकते हैं? क्या था हनुमान जी के पास ऐसा? भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने वहां से छलांग लगाई। जो त्याग की सीमा पार नहीं कर सकता, जो संसार से वैराग्य नहीं कर सकता, लक्ष्मण जी, ये जितने भी गुरु संत महात्मा हुए हैं, मैं उन गुरु संत महात्माओं की बात बता रहा हूं जो सत्य में गुरु कहलाने लायक हैं, संत कहलाने लायक हैं। ये भगवान का नाम बेचने वाले गुरु और संत महात्मा नहीं होते। जो पैसे लेके आपको गीता भागवत रामायण सुनाते हैं, वो तो व्यापारी हैं। और लक्ष्मण जी, ये शेषावतार रामानुज स्वामी जी वही संत हैं। तो हनुमान जी ने क्या करा? भगवान का स्मरण करते हुए वहां से छलांग लगाई। जब आपके हृदय में भगवान का इतना गहरा स्मरण होने लगेगा, तब आप छलांग लगा सकते हैं। किंतु ध्यान सुनिएगा, इस पर्वत को सुंदर कहने के पीछे गोस्वामी जी का तात्पर्य क्या था? कई चीजें बताऊंगा आपको सुंदरकांड में सुंदर क्या क्या है। ये जिस पर्वत पर, जिसका त्याग करके हनुमान जी छलांग लगा रहे हैं, आइए आप और हम लोग इस सुंदर भूधर को समझने का प्रयत्न करें। वो समुद्र जिसे पार करना बहुत कठिन है, ये देहाभिमान बड़ा कठिन है, और उसके किनारे स्थित पर्वत शिखर के तत्व को समझना आवश्यक है। आप और हम लोग जब तक सुंदरकांड में यही नहीं समझेंगे कि छलांग कहाँ से लगानी है। हनुमान जी की ये चौपाई तो पढ़ ली, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। इसके संदर्भ में रामचरितमानस के अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ बनाए हैं। उन 12 ग्रंथों में एक ग्रंथ है विनय पत्रिका। उसके एक पद की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जिस पद की व्याख्या गोस्वामी जी इस यात्रा के पूरे प्रसंग में कृत्रिम रूप से करते हैं। गोस्वामी जी से जब पूछा गया कि महाराज, सीता जी तक पहुंचने के लिए जिस समुद्र को लांघने में बड़े बड़े असमर्थ हो जाते हैं, वो समुद्र कौन सा है? आप और हम सब लोग अनंत बार इस पर्वत तक नहीं पहुंच सके। भवसागर पार जाना तो बहुत दूर की बात है। बड़े बड़े बंदर असमर्थता का अनुभव करते हैं, वो समुद्र कौन सा है? और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग
अगले 10 मिनट तक पूर्ण एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे तो आप अपने जीवन की उस सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे जहां से आप और हम सबको छलांग लगानी है। वो समुद्र कौन सा है? ये सारे बंदर नाना प्रकार के मुक्ति के साधन हैं। तो क्या कहते हैं गोस्वामी जी, केवल्य साधन अखिल भालू मरकट विपुल ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतु। मानो ये समस्त साधन भक्ति रूपा सौंदर्य शांतिमय श्री सीता को पाना तो चाहते हैं, आप और हम लोग भी पाना चाहते हैं। शक्ति के बाद शक्तिमान मिलता है, डायरेक्ट भगवान किसी को नहीं मिलता। पहले राधा को पाओ, सीता को पाओ, लक्ष्मी को पाओ तो भगवान खींचे चले आते हैं। जीवन में हमें शांति भी चाहिए, हमें भक्ति भी चाहिए, और सच्ची सुंदरता कैसे प्राप्त हो। परंतु इन वस्तुओं को प्राप्ति के लिए जिस समुद्र को हम पार करना होगा उसका सूत्र देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं, समझिएगा। मैं अब तक जितने दिन आपसे चर्चा की है, अभी तो सुंदर कांड में प्रवेश करने से पहले की चर्चा थी, अब सुंदर कांड में प्रवेश करने की बात कर रहा हूं। कौन सीता की खोज करेगा, कौन प्रभु राम के अनन्य भक्त बनेगा? जो देहाभिमान ही समुद्र है, कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर विपुल अवगाह दुस्तरम अपारम। रट लो, जब तक देह का अभिमान रहेगा तब तक सब धोखा है। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, ये पूजा पाठ किसी काम नहीं आएगी। अनंत जन्म कर चुके, सरल शब्दों में बता रहा हूं। इसका अर्थ अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम कौन हो, वो अपने शरीर को दिखाकर परिचय देगा कि मैं ये हूं, यही बोलेगा ना, मैं ये हूं। इसका अभिप्राय संसार के अधिकांश व्यक्तियों के मस्तिष्क में ये भ्रांति है, भ्रम है कि मैं शरीर हूं। अनंत नहीं, 100% लोगों के मन में यही अभिमान है, यही भ्रम है, यही भ्रांति है, यही धोखा है जीवन का। वो अपने को शरीर मानते हैं। और रामायण की मान्यता है इस शरीर रूपी समुद्र की सबसे बड़ी बाधा है। और देखिएगा, मरने के बाद कोई पार नहीं गया, जीते जी पार होना है। मरने के बाद कोई पार नहीं होता, जीते जी ही परम पद होता है। इस बात को एकाग्रता से सुनिएगा, ये शरीर रूपी समुद्र ही सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि व्यक्ति जब तक अपने आप को शरीर मानता है, तब तक अगर वो समझता है हम जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं, सच्ची भक्ति पा सकते हैं और सच्चा प्रकाश पा सकते हैं, तो वो कोरा ब्रह्म है। बहुत से लोग मैंने देखा है हाथ में कलावे बहुत मोटे मोटे बांध लेते हैं। हमारे पंडित जी रोज हमारे यहाँ पूजा करने में बांध देते हैं। वो समझते हैं कलावा बांधने से हम भगत जी बन गए। बहुत से लोग गले में मालाएं पहन लेते हैं, राम नाम की चदरिया पहन लेते हैं, कमंडल में हाथ में ले लेने से, इन सब ढोंग विद्या से आप भक्त नहीं बन जाते। आप अपने अंदर झांक के सब देख लें। अगर हमें देह का अभिमान है, देह की भ्रांति है,
अरे ये तो नजर आ रहा है, अगर संसार में प्यार है, संसार में अपनापन है, तो शरीर में है तभी तो है ये सब। ये सब मैं संसार को दोष क्यों दूं? मैं परिवार को दोष क्यों दूं? मैं धन दौलत सामान को दोष क्यों दूं? मैं मूल चीज पर आ रहा हूं। मूल दोषी ये अज्ञान है कि हमने अपने को देह माना है। इस बुराई से सारी बुराइयां शुरू हो गई। ये देहाभिमान यही सागर है, इसी को पार करना है और देह में रहते हुए करना है। नोट करो, देह से पार जाके नहीं, देह में रहते हुए करना है। अब आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आर्मी के जवान जिस समय युद्ध के मैदान में होते हैं, वो युद्ध में अपने देह का ध्यान नहीं, अपने लक्ष्य का ध्यान रखते हैं। आप और हम लोग अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं। यही भ्रांति है हमारे मन की। आर्मी के जवान को गोली लगती है, फिर भी आखिरी सांस तक अपने देह का नहीं, लक्ष्य का ध्यान रखता है। आप और हम लोग, आज हमें जुकाम हो गया, आज हमें खांसी हो गई, आज हमें बुखार हो गया, आज हमारा ये काम हो गया, आज हमारा ये काम हो गया। किसके काम हो गए? सब देह के काम है। और किसके? मरने वाली चीज के काम है। यही तो अभिमान है। तो व्यक्ति का देहाभिमान से ऊपर उठना होगा। हनुमान जी छलांग लगाकर समुद्र के पार से चले जाते हैं। इसका अभिप्राय, व्यक्ति जब देह के अभिमान से ऊपर नहीं उठता, तब तक वो जनक नंदिनी श्री सीता के समक्ष पहुंचने का ख्याल छोड़ दे, भक्ति प्राप्त करने का मन में भ्रम ना पाले। बहुत सुंदर मौका है। आज ही राजकुमार जी ने कहा कि गुरुजी एक मुक्का मारिए। देखिए, रोज हमें मैसेज करते हैं, आज इन्होंने लिखा मुक्का मारिए। आज ही भगवान ने ऐसा प्रसंग ला दिया। यही मुक्का है। जिसने देह के अभिमान को नहीं त्यागा, देह तो त्यागना पड़ेगा, सुनिश्चित त्यागना पड़ेगा। और त्यागना क्या पड़ेगा? आप और हम लोग त्यागते हुए देख रहे हैं। बचपन त्याग चुके, जवानी त्याग चुके, हाँ, रोक नहीं पाए। क्यों? कोई चुरा के ले गया, कोई छीन के ले गया? ना ना, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा बचपन चला गया, तुम्हारी जवानी चली गई। बहुत से लोग कहते हैं हमारे दादाजी का, हमारी दादी जी का, हमारे हाथ में प्राण चले गए। क्या रह गया? देह हाथ में रह गया, वो चले गए। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। कभी ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान को पाना संभव है। मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? अपने आप को समझाना कठिन है। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने चढ़ के छलांग लगाई, वो देह का अभिमान पर्वत है। इस सुंदर पर्वत से त्याग करना। देखिएगा, आप और हम लोग घर में कन्या आती हैं, उनका कन्यादान करते हैं ना। ऐसे ही ये भगवान की कृपा से देह मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए देह मिला है। आप उच्चे कार्य के लिए, अच्छा त्याग क्या करना है? हमें जीते जी मरना है? ना ना, मरना नहीं है। इस देह की असली लक्ष्य के लिए
इस देह की ममता, मोह और आसक्ति का त्याग करना है। कठिन है, मैं मानता हूं, असंभव नहीं है। जिस किसी ने पाया, इसी त्याग के बाद पाया। अनंत जीवों को भगवान मिले हैं। हाँ, यूं आप अपना मन बहलाने के लिए रोज सुंदरकांड का पाठ कीजिए, दिल बहलाने के लिए आप कुछ भी कीजिए। जब तक देहाभिमान रूपी शिखर पर चढ़ के आप छलांग नहीं लगाएंगे, तब तक भव सागर से पार नहीं जाएंगे। आज मैं यहीं पर इसको विराम दे रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं